हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन कुमार। आज हम लोग मोशन का लेक्चर 3 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, वेलोसिटी का टाइप पढ़ेंगे और एक्सेलरेशन का भी टाइप पढ़ेंगे। तो आज देखते हैं वेलोसिटी के बारे में। उससे पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि स्पीड जो होता है, स्पीड हम लोग को ये बताता है कि हम लोग का ऑब्जेक्ट कितना स्लो या फास्ट चलता है, लेकिन स्पीड हम लोग को ये नहीं बताता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। स्पीड हम लोग को बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्लो या कितना फास्ट चलेगा, लेकिन वो हम लोग को डायरेक्शन नहीं बताएगा। लेकिन वेलोसिटी जो होता है वो हम लोग को डायरेक्शन भी बताता है और कौन सा ऑब्जेक्ट कितना फास्ट चलेगा या स्लो चलेगा ये भी बताता है। यही डिफरेंस होता है वेलोसिटी और स्पीड में। तो हम लोग अब देखते हैं वेलोसिटी किसको कहते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन। डिस्टेंस कवर, कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करता है दिए हुए डायरेक्शन में और टाइम के रिस्पेक्ट में, पर यूनिट टाइम के हिसाब से कोई भी ऑब्जेक्ट अपना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कवर करता है, उसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। और वेलोसिटी का फॉर्मूला भी होता है डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन बाय टाइम टेकन। तो अब हम लोग उसी को लिख के देखते हैं। वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन बाय पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं पर यूनिट टाइम के हिसाब से दिए हुए डायरेक्शन में, उसे हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। अब हम लोग इसके फॉर्मूला को देखते हैं क्या होता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस जो कि ट्रेवल करता है दिए हुए डायरेक्शन में बाय डिवाइडेड बाय टाइम जितना लेते हैं। अब वेलोसिटी को हम लोग v से भी डिनोट करते हैं। वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस को पिछले लेक्चर में बताए थे कि डिस्टेंस को हम लोग s से डिनोट करते हैं और टाइम को हम लोग t से। मतलब वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं और डिस्टेंस को s से और टाइम को t से डिनोट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट का भी एक छोटा सा और डिफाइन देखते हैं। क्या डिस्प्लेसमेंट भी मतलब डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन इज आल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इसको इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन, डिस्टेंस जो कि कवर होता है गिवन डायरेक्शन, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट का भी हम लोग एस से डिनोट करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग जब यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, तो वेलोसिटी इक्वल टू हम लोग डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन लिख सकते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन लिख सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन इज ऑल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इसलिए हम लोग वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन लिख सकते हैं। और एक डिफिनेशन देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का हम लोग।
अब हम लोग वेलोसिटी इक्वल टू v इक्वल टू वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन भी होता है, जो कि वेलोसिटी का फॉर्मूला भी है। अब इसका ऐसा यूनिट हम लोग देखते हैं, इसका ऐसा यूनिट भी डिस्प्लेसमेंट के तरह ही होगा। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट भी डिस्प्लेसमेंट का ही, जिस डिस्प्लेसमेंट का जो ऐसा यूनिट होता है वही वेलोसिटी का भी ऐसा यूनिट होगा। वेलोसिटी का भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होता है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं डिस्टेंस और वेलोसिटी और स्पीड का डिफरेंस थोड़ा देख लेते हैं। वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है? स्पीड सिर्फ हम लोग को डायरेक्शन बताता है, सॉरी स्पीड डायरेक्शन नहीं बताता है। स्पीड हम लोग को डायरेक्शन नहीं बताता और वेलोसिटी हम लोग को डायरेक्शन भी बताता है और कितना ऑब्जेक्ट का स्पीड भी बताता है। इसीलिए वेलोसिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं और स्पीड को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। वेलोसिटी हम लोग को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताता है और स्पीड हम लोग को सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, डायरेक्शन नहीं बताता है। इसलिए स्पीड स्केलर क्वांटिटी हुआ और वेलोसिटी हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी हुआ। स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है। अब स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस हम लोग नोट करते हैं। वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन और स्पीड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट को भी हम लोग स्पीड बोलते हैं और डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। या अब हम लोग इसका ऐसा यूनिट दोनों का सेम होता है मीटर पर सेकेंड और इसका भी होता है मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड हर्ट्ज में। स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है। होता है और स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इसको जो है वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं वेलोसिटी को। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हम लोग से कोई पूछे कि कोई भी कार 25 किलोमीटर स्पीड से चल रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड, वेलोसिटी है ये स्पीड है। कोई भी ऑब्जेक्ट 25 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हो, उस मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट 25 किलोमीटर पर आवर की रेट से चल रहा हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये स्पीड होगा या वेलोसिटी? तो ये स्पीड होगा क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं बता रहा है।
इसमें डायरेक्शन नहीं बता रहा है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ नॉर्थ या ईस्ट वेस्ट, किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए ये स्पीड होगा। और किलोमीटर पर आवर टुवर्ड नॉर्थ, 25 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये वेलोसिटी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी बता रहा है। ये वेलोसिटी होगा क्योंकि इसमें डायरेक्शन बता रहा है, इसीलिए वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है और स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है। आप लोग पहले इसे नोट कीजिए, तो हम लोग आगे की टॉपिक की ओर चलते हैं। हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी अब देखते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? An object which travel in a specified direction. An object which travel in a specified direction in a straight line and moves equal distance in equal interval of time. देखिए अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट विच ट्रेवल्स इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में चल रहा हो, कोई ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हो स्ट्रेट लाइन में, कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा हो, वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा हो, वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। और हम लोग को वेलोसिटी चेंज क्यों होता है? हम लोग का वेलोसिटी चेंज क्यों होता है? पहला तो दो ही तरीके से चेंज होता है वेलोसिटी हम लोग का। पहला बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब हम लोग ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज करेंगे, और एक कि हम लोग स्पीड कांस्टेंट रखेंगे, और जब हम लोग स्पीड कांस्टेंट रखेंगे और हम लोग को जब बाइक टर्न करना रहता है, जब हम लोग स्पीड कांस्टेंट रखते हैं और हम लोग को बाइक टर्न करना रहता है, तब स्पीड हम लोग का वेलोसिटी चेंज हो जाता है। यही दो तरीके से हम लोग का वेलोसिटी चेंज होता है। तो अब इसको भी नोट में देखते हैं। Velocity of an object changes in two ways.
बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड सेकेंड बाय कीप द स्पीड कांस्टेंट एंड चेंजिंग द डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दो ही कारण से चेंज होता है, पहला कोई भी ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज करने से, और दूसरा जब हम लोग स्पीड कांस्टेंट रखते हैं और डायरेक्शन हम लोग को चेंज करना पड़ता है, तभी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज होता है। अब हम लोग देखते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। स्पीड और वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं होता है। क्यों? स्पीड और वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं होता है, पर क्यों? और हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं होता है, कभी मैग्नीट्यूड में इक्वल हो सकता है स्पीड और वेलोसिटी दोनों। स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। स्पीड और वेलोसिटी हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ कभी ना कभी हो सकता है। तो वही हम लोग केस जानते हैं कब हो सकता है। स्पीड और वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में इक्वल तब होगा जब हम लोग कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो, जब हम लोग सेम स्पीड से चल रहे हैं, और जब हम लोग सेम स्पीड से चल रहे हैं और हम लोग स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो। स्पीड और वेलोसिटी हम लोग का दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है। ये हम लोग देख लिए कि जब स्पीड हम लोग का, जब हम लोग स्ट्रेट लाइन में चलते हैं तो हम लोग का स्पीड और वेलोसिटी दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है। अब आप लोग ये सब नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक एक्सीलरेशन पे चलेंगे। तब हम लोग एक्सीलरेशन देखते हैं अब क्या होता है। पहले नोट कर दो। पहले देख लेते हैं एक्सीलरेशन ऐसे ही डिफाइन कि क्या होता है। एक्सीलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। वेलोसिटी का रेट जब चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी का रेट जब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है तो हम लोग उसे एक्सीलरेशन बोलते हैं। और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब हम लोग ये सब देखते हैं कैसे होता है और इसका डिफाइन भी देख लेते हैं। और एक्सेलरेशन का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या हुआ हम लोग का? चेंज इन वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी होता है। तो हम लोग एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन लिख सकते हैं। और ऊपर में डिफाइन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। तो अब हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं और बताए थे वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं और टाइम को t से डिनोट करते हैं। अब हम लोग इसका ऐसा यूनिट देखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट होता है। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम का सेकेंड होता है। तो एक्सेलरेशन का हम लोग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। ये ऊपर चले मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, या और मीटर सेकेंड इनवर्स टू। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेल होता है हम लोग का वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें वेलोसिटी भी होता है।